नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। यह कहानी एक साधारण व्यक्ति की है जिसने आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए एक कठिन यात्रा की और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल डाला। क्या आप जानना चाहते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राजन नामक एक युवक रहता था। राजन एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी जिंदगी में कई समस्याएं थीं। उसके मन में हमेशा एक खालीपन और शांति की खोज चलती रहती थी। एक दिन राजन ने सोचा कि वह अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए किसी ज्ञानी व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। राजन ने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि एक दूर के पर्वत पर एक महान साधु रहते हैं जो जीवन के गहरे रहस्यों को समझते हैं। राजन ने निर्णय लिया कि वह उस साधु से मिलने जाएगा और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढेगा। उसकी इस यात्रा की शुरुआत ने उसे एक नई दिशा दी। साधु से मिलने के बाद राजन ने अपने दिल की बात साधु को बताई। साधु ने उसकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उसे समझाया कि सच्ची शांति केवल बाहरी संसार से नहीं बल्कि अपने भीतर से प्राप्त होती है। यह सीख राजन के लिए एक रेवलेशन साबित हुई। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी समस्याओं का समाधान आपके भीतर ही छिपा हो सकता है? साधु ने राजन को ध्यान और आत्मविकास की प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी। उसने बताया कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा और आंतरिक शांति प्राप्त करनी होगी। यह सलाह सुनकर राजन ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और ध्यान की प्रक्रिया अपनाई। यह कदम उसके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया। राजन ने ध्यान की प्रक्रिया को अपनाते हुए रोजाना ध्यान और साधना का अभ्यास शुरू किया। पहले कुछ दिनों में उसे कठिनाइयां और अशांति का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार मानने का विचार भी नहीं किया। उसने अपने मन की स्थिति को समझने और सुधारने के लिए लगातार प्रयास किया। धीरे धीरे राजन ने महसूस किया कि उसके भीतर एक नई शांति और संतुलन उत्पन्न हो रहा है। उसकी परेशानियां कम होने लगीं और उसे जीवन में एक नई ऊर्जा मिली। यह बदलाव केवल उसके व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसने गांव के लोगों को भी प्रेरित किया। गांव के लोग राजन के बदलाव को देखकर प्रभावित हुए और उन्होंने उसकी सलाह लेना शुरू किया। राजन ने गांव के लोगों को भी ध्यान और आत्मविकास की प्रक्रिया अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार गांव में एक नई चेतना और शांति का संचार हुआ। राजन के प्रयासों ने गांव के जीवन को एक नई दिशा दी। लोग अब ध्यान और आत्मविकास को अपनी दिनचर्या का हिस्सा मानने लगे थे। इस प्रक्रिया ने उनके जीवन में स्थायी शांति और संतुलन लाने में मदद की। क्या आप भी अपने जीवन में ऐसा बदलाव लाना चाहते हैं? गांव में आत्मविकास की प्रक्रिया को अपनाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। राजन और उसके जैसे अन्य लोग अब समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम कर रहे थे। उनकी इस यात्रा ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी और समाज में शांति और समृद्धि की स्थापना की। एक दिन महात्मा चंद्रमणि, जो ध्यान और आत्मविकास के लिए प्रसिद्ध थे, गांव में आए। उन्होंने देखा कि गांव के लोग आत्मविकास और ध्यान की प्रक्रिया को गंभीरता से अपना रहे हैं। उन्होंने राजन की सराहना की और उसकी यात्रा को एक प्रेरणादायक उदाहरण बताया। महात्मा चंद्रमणि ने गांव के लोगों को और भी गहराई से आत्मविकास की प्रक्रिया समझाने के लिए एक विशेष सत्र आयोजित किया। उन्होंने ध्यान, आत्मविकास और शांति के महत्व पर गहराई से प्रकाश डाला। इस सत्र ने सभी को एक नई प्रेरणा दी और उन्हें अपने आंतरिक विकास की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित किया। महात्मा चंद्रमणि की शिक्षाएं अब गांव के हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं। लोग ध्यान और आत्मविकास की दिशा में निरंतर काम करने लगे थे। उन्होंने समझा कि आत्मविकास केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि यह समाज में भी सकारात्मक योगदान कर सकता है। गांव में आत्मविकास की प्रक्रिया को अपनाने से लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार हुआ है। वे अब एक नई दृष्टि के साथ जीवन जीने लगे हैं। वे आत्मविकास और ध्यान के माध्यम से अपनी आंतरिक स्थिति को समझने और सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। इस सकारात्मक बदलाव ने पूरे गांव के जीवन को समृद्ध बना दिया। राजन और गांव के लोगों ने महसूस किया कि आत्मविकास की यात्रा एक सतत प्रक्रिया है। इसमें समय और प्रयास की आवश्यकता होती है,
उन्होंने सीखा कि धैर्य और अनुशासन इस यात्रा के महत्वपूर्ण अंग हैं। इस समझ ने उन्हें अपनी यात्रा को जारी रखने और जीवन में स्थायी बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। महात्मा चंद्रमणि की शिक्षाएं और राजन का अनुभव सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सबक बन गए। लोगों ने समझा कि दुख और कष्ट केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि ये हमारी आंतरिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। आत्मविकास और आत्मविश्वास की प्रक्रिया ने उन्हें अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद की। गांव में आत्मविकास और ध्यान की प्रक्रिया को अपनाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। वे सभी समझ चुके थे कि सच्ची शांति और सुख केवल आंतरिक विकास और आत्मविश्वास से प्राप्त होती है। इस समझ ने उन्हें अपने जीवन में स्थायी शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। राजन ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि आत्मविकास और ध्यान की प्रक्रिया ने उसे कैसे मदद की। उसने समझाया कि कैसे उसने अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं को समझा और उन्हें बदलने का प्रयास किया। उसके अनुभव ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया और उन्होंने आत्मविकास की दिशा में कदम बढ़ाया। गांव में आत्मविकास की दिशा में उठाए गए कदमों ने सभी को प्रेरित किया। लोग अब आत्मविकास और ध्यान के माध्यम से अपने आंतरिक मन की स्थिति को समझने और सुधारने का प्रयास कर रहे थे। इस सकारात्मक बदलाव ने पूरे गांव के जीवन को समृद्ध बना दिया है। महात्मा चंद्रमणि की शिक्षाएं और राजन की यात्रा एक महत्वपूर्ण सबक छोड़ता है। दुख से मुक्ति केवल बाहरी संघर्षों का समाधान नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है। आत्मविकास, ध्यान और आत्मविश्वास की प्रक्रिया हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और जीवन में स्थायी शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करती है। यही सच्ची मुक्ति की कुंजी है। आखिरकार महात्मा चंद्रमणि की शिक्षाएं और राजन की यात्रा ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि सच्ची शांति और सुख केवल आंतरिक विकास और आत्मविश्वास से प्राप्त की जा सकती है। इस समझ ने गांव के लोगों को अपने जीवन में स्थायी बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मविकास और ध्यान की प्रक्रिया हमें केवल व्यक्तिगत लाभ ही नहीं प्रदान करती, बल्कि यह समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। जब हम अपने भीतर की स्थिति को सुधारते हैं, तो हम समाज में भी एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इस समझ ने गांव के लोगों को आत्मविकास की दिशा में निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। राजन की कहानी यह साबित करती है कि सच्चे बदलाव की शुरुआत हमें अपने भीतर से करनी होती है। बाहरी परिस्थितियां भले ही बदलती रहें, लेकिन जब हमारे मन की स्थिति स्थिर और शांत होती है, तब हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह गहन ज्ञान और समझ ही राजन के जीवन में स्थायी बदलाव लाने का कारण बनी। गांव में आत्मविकास और ध्यान की प्रक्रिया को अपनाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। उन्होंने देखा कि इस प्रक्रिया के माध्यम से उनके जीवन में स्थायी परिवर्तन आया है। वे समझते हैं कि आत्मविकास केवल व्यक्तिगत लाभ ही नहीं प्रदान करता, बल्कि यह समाज के कल्याण में भी योगदान कर सकता है। राजन की यात्रा और महात्मा चंद्रमणि की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि आत्मविकास की प्रक्रिया में धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। इस यात्रा के दौरान हमें अपने भीतर की स्थिति को समझना और सुधारना होगा। तभी हम सच्ची शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा चंद्रमणि की उपस्थिति ने गांव के लोगों को आत्मविकास की प्रक्रिया को एक नई दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित किया। उनके मार्गदर्शन ने लोगों को यह समझने में मदद की कि आंतरिक शांति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे अपने मन की स्थिति पर आधारित होती है। गांव के लोग अब आत्मविकास और ध्यान की प्रक्रिया को एक स्थायी अभ्यास मानते हैं। उन्होंने देखा है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से उनके जीवन में स्थायी परिवर्तन आया है। वे अब अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देख रहे हैं और अपने आंतरिक मन की स्थिति को सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। राजन और गांव के लोगों की यात्रा ने यह साबित किया कि आत्मविकास केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि यह समाज के कल्याण में भी महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है। जब हम अपने भीतर की शांति प्राप्त करते हैं, तो हम समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
महात्मा चंद्रमणि की शिक्षाएं और राजन की यात्रा ने हमें यह सिखाया कि सच्चे परिवर्तन के लिए आंतरिक विकास और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। इस यात्रा ने केवल राजन और गांव के लोगों के जीवन को बदलने में ही मदद नहीं की, बल्कि इसने समाज में भी शांति और समृद्धि की स्थापना की। गांव में आत्मविकास और ध्यान की प्रक्रिया को अपनाने से लोगों के जीवन में स्थायी बदलाव आया है। वे अब अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देख रहे हैं और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। इस सकारात्मक बदलाव ने पूरे गांव के जीवन को समृद्ध बना दिया है। राजन की कहानी यह साबित करती है कि सच्चे बदलाव की शुरुआत हमें अपने भीतर से करनी होती है। जब हम अपने मन की स्थिति को समझते हैं और सुधारते हैं, तो हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह गहन ज्ञान और समझ ही हमारे जीवन को स्थायी रूप से बदलने में मदद करती है। इस कहानी के अंत में हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मविकास और ध्यान की प्रक्रिया एक निरंतर यात्रा है। इसमें धैर्य, अनुशासन और निरंतरता की आवश्यकता होती है। जब हम इस यात्रा को अपनाते हैं, तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और जीवन में स्थायी शांति प्राप्त कर सकते हैं। अंत में दोस्तों, अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो और आपने अपने जीवन में शांति और आत्मविकास की ओर कदम बढ़ाने की ठानी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आप हमारे नवीनतम वीडियोस को सबसे पहले देख सकेंगे और जीवन को बदलने वाली कहानियों और शिक्षाओं से लाभ उठा सकेंगे। हमें आपके समर्थन की आवश्यकता है ताकि हम इसी तरह की प्रेरणादायक सामग्री आपके लिए लाते रह सकें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि यह संदेश औरों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद और आत्मविकास की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें।